हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स के बारे में पढ़ लिया था, फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम के बारे में। ठीक है, तो आज हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में देखेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जनरल अवेयरनेस। ओके, तो यहाँ हम स्पेशली 5 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में देखने वाले हैं। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ एक एक समरी समझ लीजिए, एक कंसाइज्ड नोट्स है। ओके, ये मैंने ढेर सारी जगह से इसको बुक से, कुछ गूगल से कलेक्ट किया है, इसके जो कंटेंट हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं राउवोल्फिया सर्पेंटिना के बारे में। ठीक है, यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे इसके रिगार्डिंग, लाइक इसका वर्नाकुलर नेम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है और इसका बोटानिकल नेम क्या है। ठीक है, सारे इन 5 पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम सारे प्लांट्स के बारे में जानेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द राउवोल्फिया सर्पेंटिना। दिस इज़ द फर्स्ट मेडिसिनल प्लांट हियर एंड द सेकंड वन इज सिंकोना। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज एकोनिटम। ठीक है, थर्ड वन इज एकोनिटम एंड फोर्थ मैंने लिया है हॉली बेसिल एंड द फिफ्थ वन इज नीम ट्री। ओके, तो यहाँ हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ राउवोल्फिया सर्पेंटिना? किसी को पता है तो वो बता सकता है। ओके, बोटानिकल नेम क्या होता है राउवोल्फिया सर्पेंटिना का? चलिए हम लोग जानते हैं कि राउवोल्फिया सर्पेंटिना का बोटानिकल नेम क्या होता है। ओके, इसका बोटानिकल नेम है राउवोल्फिया सर्पेंटिना। यस, इसका बोटानिकल नेम यही है। इसका बोटानिकल नेम राउवोल्फिया, मैंने लिखा हुआ है सर्पेंटिना ही है। ओके, अंडरलाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बोटानिकल नेम के नीचे। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? इसको हम लोग जनरली कहते हैं सर्पगंधा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सर्पगंधा। ओके, कॉमनली इट इज़ कॉल्ड सर्पगंधा। इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन को हम लोग यूजेस में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिए। ठीक है, फैमिली, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है? ओके, जनरली इट बिलोंग टू द एपोसाइनेसी फैमिली। ओके, एपोसाइनेसी फैमिली, ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है राउवोल्फिया सर्पेंटिना। इसका वर्नाकुलर नेम क्या है? चंद्रा या चंद्रभागा। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रा। चंद्रा हम लोग बंगाली में बोलते हैं और हिंदी में इट इज़ कॉल्ड चंद्रभागा। ओके, वर्नाकुलर नेम दैट इज़ अ चंद्रा एंड नेक्स्ट वन इज चंद्रभागा भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड चंद्रभागा। ओके, अब हम यूजेस के बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ राउवोल्फिया सर्पेंटिना? ये मेडिसिनल प्लांट तो है, पता तो है, लेकिन ये किस काम आता है, इसका क्या यूज़ है, यहाँ देखते हैं हम लोग क्यों यूज़ किया जाता है ये। सेफ एंड इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, इसका सबसे पहला जो यूज़ है ये क्या होता है? हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। सेफ एंड इफ़ेक्टिव treatment for hypertension. Okay, the first use is safe and effective treatment for hypertension. second हम लोग देखेंगे roots are also used in cases of difficult childbirth. ठीक है, इसके जो रूट्स हैं उसको डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ के केस में भी यूज़ किया जाता है। Roots are also used in
केसेस ऑफ डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ। ओके, डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ के केस में इसके रूट्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, रूट्स आर ऑल्सो बिलीव्ड टू स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रूट क्या करता है, रूट का और एक फंक्शन होता है इसके, क्या, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ और द क्योर और इन द केस ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ। ओके, कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका रूट। ठीक है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रग, इससे कुछ ड्रग भी मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से ड्रग, ऑब्टेन फ्रॉम द रूट हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर कंट्रीज फॉर रिलीफ ऑफ नर्व डिसऑर्डर। जितने भी नर्व डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, इनसे जो भी ड्रग हम लोगों को मिलता है राउवोल्फिया सर्पेंटिना से, तो उसका यूज़ किया जाता है नर्वस डिसऑर्डर के लिए। ठीक है, नर्वस डिसऑर्डर में रिलीफ के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं स्पेशली नर्वस डिसऑर्डर में। ठीक है, रिलीफ के लिए। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड ट्रांक्विलाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका हम लोग सेडेटिव, एज अ सेडेटिव भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड एज अ सेडेटिव। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट राउवोल्फिया सर्पेंटिना। ओके, इसके यूजेस भी देख ली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, एपोसाइनेसी। ठीक है, इसको हम लोग चंद्रा या चंद्रभागा भी बोलते हैं। ये सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में। इसके जो रूट्स हैं स्पेशली डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसका जो रूट होता है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और इसके जो ड्रग है उसका यूज़ हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सेडेटिव। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है दैट इज़ अ सिनकोना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकोना। इसका बोटानिकल नेम क्या है, व्हाट इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ सिनकोना? सिनकोना स्पीसीज या सिनकोना ऑफिसिनल। इसके कई सारे स्पीसीज भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे सिनकोना ऑफिसिनालिस के बारे में। ओके, सिनकोना ऑफिसिनालिस, और हम लोग देखेंगे सिनकोना स्पीसीज। ठीक है, यहाँ देखिए ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रूबिएसी। ठीक है, ये रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिनकोना? सिनकोना का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, उसको जानने से पहले हम लोग को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसका विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ यूज्ड, स्पेशली हम लोग किस पार्ट को यूज़ करते हैं प्लांट के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूज्ड पार्ट। किस पार्ट को हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं, बार्क को, बार्क। ठीक है, सिनकोना के बार्क को हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो छाल होता है। ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में जनरली बन जाता है। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स में कि विच पार्ट ऑफ सिनकोना इज़ यूज्ड, तो बार्क। अब हम यहाँ पर इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग इस प्लांट को। ठीक है, जनरली सो इट इज़ अ एंटी मलेरियल। ये क्या होता है, एंटी मलेरियल होता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ एंटी मलेरियल एंड एंटी पायरेटिक्स। ओके, ये क्या होता है, एंटी मलेरियल होता है। ठीक है, मलेरिया में हम लोग यूज़ करते हैं, और ये एंटी पायरेटिक होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीटा टॉनिक एंड स्टमक एक। इसको हम लोग भूख बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्डियक डिप्रेसेंट में भी इसको यूज़ करते हैं, कार्डियक
डिप्रेसेंट में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, बीटा टॉनिक है ये क्या है? बीटा टॉनिक। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूज्ड इन द न्यूरो, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन न्यूरैल्जिया। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन न्यूरैल्जिया। ठीक है, नसों के दर्द में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इससे हम लोगों को क्या क्या मिलता है? व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस प्लांट, क्यूनैन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूनिन, सॉरी, क्यूनिन। ओके, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? दैट इज़ अ क्यूनैन, क्यूनिन का यूज़ करते हैं, जो किससे ऑब्टेन होता है? वी गेट इट फ्रॉम सिंकोना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूनिन जो है उसका यूज़ वूपिंग कफ में भी होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वूपिंग कफ। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वूपिंग कफ, hay fever। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज enlargement ऑफ spleen। ठीक है, enlargement ऑफ spleen। ओके, उसके ट्रीटमेंट पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ वॉश एंड गार्गल इन सोर थ्रोट। ठीक है, गला ख़राब हो गया तो उस केस में भी हम लोग क्यूनिन को यूज़ कर सकते हैं एज अ वॉश एंड गार्गल इन सोर थ्रोट। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एंटीसेप्टिक इन कैविटीज़, अल्सर। ठीक है, एब्सेसिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन, इट्स ऑल्सो यूज्ड इन अल्सर। ओके, एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं कैविटीज़। ओके, एंड एब्सेसिस, मतलब फोड़े में। ठीक है, फोड़े के ट्रीटमेंट में भी हम लोग एज अ किसके रूप में? एंटीसेप्टिक के फॉर्म में हम लोग इसका यूज़ करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एंटीसेप्टिक। जैसे एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? सड़न रोकने वाली जो दवा होती है, रोगाणु रोधक हम लोग जिसको बोलते हैं। तो हम लोग इसको उसमें भी ट्रीटमेंट में भी कैविटीज़ या एब्सेशन, फोड़ा वगैरह हो गया, अल्सर वगैरह हो गया, उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग क्यूनिन का यूज़ करते हैं। ओके, कुछ केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ऑब्टेन करते हैं सिंकोना से। वो जो केमिकल सब्सटेंस हैं दैट इज़ हम लोग देखेंगे केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना, दैट इज़ केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ऑब्टेन करते हैं? फर्स्ट वन इज़ क्यूनिन, ये तो हो गया, क्यूनिन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, उसके बाद है सिंकोनिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ एच नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड केमिकल दैट इज़ सिंकोनिन। थर्ड केमिकल जो हम लोगों को मिलता है इस सिंकोना से दैट इज़ क्यूनिडाइन। उसके बाद फोर्थ है सिंकोनिडाइन।
सिनकोनाडाइन, ये सारे क्या हैं, केमिकल के नाम हैं जो हमको किससे मिलते हैं, सिनकोना ट्री से मिलते हैं। ओके, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना प्लांट से हमको ये सारे केमिकल मिलते हैं। इनका अलग अलग यूज़ है, जिसमें हम लोगों ने क्यूनैन के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है। वोपिंग कफ में इसका यूज़ होता है, हे फीवर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन के ट्रीटमेंट में, ठीक है। वॉश और गार्गल के फॉर्म में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट थ्रोट है तो। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन अल्सर कैविटीज़ एंड एब्सेसिस में। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है दैट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ प्लांट है दैट इज़ एक सेकेंड, राउवोल्फिया सर्पेंटिना और सिनकोना के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड प्लांट था दैट इज़ एकोनेटम। ओके, दैट इज़ अ एकोनेटम। एकोनेटम, व्हाट इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ एकोनेटम? एकोनेटम का बोटानिकल नेम क्या होता है? दैट इज़ अ एकोनेटम फेरॉक्स। क्या होता है? दैट इज़ अ एकोनेटम फेरॉक्स, सॉरी, एकोनेटम फेरॉक्स यहाँ पर आ रहा है। ओके, एकोनेटम फेरॉक्स इज द बोटानिकल नेम ऑफ एकोनेटम। विच फैमिली इट इज़ बिलोंग? इट बिलोंग्स टू रैननकुलेसी फैमिली स्पेशली। ओके, रैननकुलेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसका वर्नाकुलर नेम क्या है? इसका वर्नाकुलर नेम है मीठा, ठीक है। सॉरी, इसका वर्नाकुलर नेम जो है वो है, इसको हम लोग बोलते हैं मीठा जहर। ओके, इट इज़ कॉल्ड मीठा जहर भी हम लोग इसको बोलते हैं, मीठा जहर। इट इज़ कॉल्ड मीठा जहर इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में हम लोग इसको मीठा जहर भी बोलते हैं। ओके, यूज्ड पार्ट, विच पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज्ड? एकोनेटम के किस पार्ट को हम लोग, प्लांट पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं? यूज्ड पार्ट जो है जनरली हम लोग इसके ट्यूबरस रूट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्यूबरस रूट्स ऑफ द एकोनेटम इज़ यूज्ड। ओके, ट्यूबरस रूट्स ऑफ एकोनेटम को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, इसके ट्यूबरस रूट्स को। ओके, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि एकोनेटम एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके किस पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं जनरली एज अ मेडिसिन? दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूबरस रूट्स। उसके हम लोग आंसर, आपका क्या होगा? आंसर होगा दैट इज़ द ट्यूबरस रूट्स ऑफ द एकोनेटम इज यूज्ड जनरली। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके यूजेस के बारे में कि इसका क्या मेनली यूज़ होता है। ओके, यूजेस दिस ड्रग दैट इज़ द एकोनाइट, एकोनेटम जो है, एकोनेटम फेरॉक्स, ये प्लांट है, इससे हम लोग स्पेशली एक ड्रग मिलता है हम लोगों को स्पेशली। उस ड्रग का नाम है दैट इज़ द एकोनाइट। उस ड्रग का नाम क्या है? उस ड्रग का नाम है दैट इज़ अ एकोनाइट। एकोनाइट क्या है? एक ड्रग है, ठीक है, जो हम लोगों को किससे मिलता है? दैट इज़ अ एकोनेटम फेरॉक्स से मिलता है। एकोनाइट इज obtained from the, किससे मिलता है ये एकोनाइट? फ्रॉम द tuberous roots of the plant। ओके, प्लांट के ट्यूबरस रूट्स वाले पार्ट से हम लोगों को क्या मिलता है? एक ड्रग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ एकोनाइट। ओके, ऐसे क्वेश्चन करके आता है कि ड्रग एकोनाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? सो द आंसर विल बी द ट्यूबरस रूट्स। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्यूबरस रूट्स। या ऐसे भी पूछा जाता है कि एकोनाइट एक ड्रग है, ये किस प्लांट से हम लोगों को मिलता है? दैट इज़ द एकोनेटम फेरॉक्स। ओके, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जनरली पॉइजनस। रूट क्या होता है इसका? मोस्ट टॉक्सिक होता है। इसका जो रूट होता है, रूट पार्ट एकोनेटम फेरॉक्स का जो रूट होता है दैट इज़ द रूट, ये क्या होता है? मोस्ट टॉक्सिक होता है। इसको हम लोग मीठा जहर भी बोलते हैं ना, इसीलिए।
और जनरली जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के सारे क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर पॉइजनस। ओके, प्लांट के सारी पार्ट क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है इसका, कि अगर हम लोग देखें तो एकोनिटम, स्यूडो एकोनिटम, ठीक है, ये सारे ड्रग हैं जो इससे मिलते हैं। इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टिमुलेट एंड डिप्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है, लाइक कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करने में, ठीक है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसको स्टिमुलेट करने में, ठीक है, जितने भी मसल्स हैं, सीएनएस हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, उसको स्टिमुलेट करने में, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है एकोनिटम फेरोक्स का। ओके, तो ये था हमारा थर्ड मेडिसिनल प्लांट जिसको हम लोग मीठा जहर भी बोलते हैं, दैट इज़ एकोनिटम। उसके बाद हमारे जितने भी 2 और प्लांट बचे हुए हैं, ठीक है, हॉली बेसिल एंड नीम, इसके बारे में हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। तो जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए हैं उसको आप लोग प्लीज़ एक बार फिर से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको फिर से पढ़ लीजिएगा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस को फॉलो करते हुए मैंने ये टॉपिक लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस क्लास।